सो दोस्तों, अगर आपको भी किसी कारणवश पैसों की रिक्वायरमेंट है और ऐसे में आप भी यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर पर एक जेन्युइन और ट्रस्टेड लोन एप्लीकेशन सर्च कर रहे हैं जिसमें आप यहाँ पर इमरजेंसी में अपने लो सिविल स्कोर के बेस पर भी आप यहाँ पर लोन ले सकें। दोस्तों, एक ऐसा ही लोन एप्लीकेशन मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ जिसमें अगर आपका सिविल स्कोर काफी लो है ना, तो भी आप अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड के थ्रू लोन ले सकते हो। दोस्तों, आप यहाँ पर साइड में देख सकते हैं हमारे एक सब्सक्राइबर को इस लोन एप्लीकेशन के थ्रू लोन मिला है। कितना मिला है? 12,000 रुपए का मिला है। और ऐसे में इसे यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी देने पड़े हैं। अब वो कौन कौन से एक्स्ट्रा चार्जेस इसे देने पड़े हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि आप उन्हें देखकर ये अंदाजा लगा सकें कि इस लोन एप्लीकेशन से लोन लेना आपके लिए फायदे में रहेगा या फिर घाटे में रहेगा। साथ ही ये लोन एप्लीकेशन आपके लिए सही है या फिर गलत है। दोस्तों, आप यहाँ पर साइड में देख सकते हैं हमारे जिस सब्सक्राइबर को लोन मिला है ना, उसका नाम है यहाँ पर समीर वर्मा। तो ऐसे में इसे यहाँ पर 12,000 रुपए का लोन मिला है और इसने यहाँ पर 2 मंथ के लिए लोन लिया है। अब इसे यहाँ पर 2 किस्त यहाँ पर जमा करानी पड़ेगी। अब हम सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। तो दोस्तों, इसने यहाँ पर इमरजेंसी में लोन लिया है, तो ऐसे में इंटरेस्ट रेट ऑब्वियसली इसे यहाँ पर कुछ ज्यादा ही देनी पड़ी होंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सालाना 36% के इंटरेस्ट रेट पर इसे यहाँ पर लोन लिया है। ऐसे में इसे यहाँ पर 11,040 रुपए इन हैंड यहाँ पर इसे मिले हैं, यानी कि बाकी पैसे जैसे कि कुछ और चार्ज में इसके कट गए हैं, जैसे कि जीएसटी में कट गए हैं। अब मैं बात करूं यहाँ पर जो इसको इंस्टॉलमेंट देनी है, 2 इंस्टॉलमेंट, वो कितने कितने रुपए की देनी पड़ी होंगी। इसने यहाँ पर 6,600 रुपए की एक इंस्टॉलमेंट है और दूसरी इंस्टॉलमेंट भी 6,600 रुपए की है। तो ऐसे में यहाँ पर 2 इंस्टॉलमेंट के बेस पर 12,000 रुपए का लोन लिया है। दोस्तों, ऑब्वियसली बात है कि इमरजेंसी में अगर आप लोन लेंगे तो ऐसे में आपको भले इंटरेस्ट रेट थोड़ी ज्यादा मिलेगी, लेकिन ये एक ट्रस्टेड ऐप है और जेन्युइन ऐप है। तो ऐसे में आपको वीडियो को कंप्लीट देखें। और जैसे इसे यहाँ पर एक 12,000 रुपए का लोन मिला है, अगर आपको ज्यादा भी नहीं ना तो 5,000 रुपए का लोन तो ऑब्वियसली मिल ही जाएगा। वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि किस ऐप के थ्रू आपको लोन लेना। दोस्तों, हमने इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया है और उसका कुछ इंटरफेस आपके सामने इस तरह से दिखने वाला है। अब काफी सारे लोगों का कमेंट होगा कि इस ऐप का नाम क्या है, तो वो मैं आपको वीडियो के एंड में या वीडियो के बीच में कंफर्मली बता दूंगा। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं स्टेप बाय स्टेप की लोन किस तरह से लेना है, फिर उसके बाद मैं आपको इसका नाम भी बता दूंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस रहने वाला है। सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है या फिर आप अपने गूगल अकाउंट से भी इसे आप यहाँ पर सीधे ओपन कर सकते हो। तो इसमें एक ऑप्शन आता है लॉगिन या साइन अप। तो सिंपल सा हमें यहाँ पर मोबाइल नंबर के थ्रू ओटीपी जाएगी और ओटीपी हो सकता है 4 डिजिट की हो या फिर 6 डिजिट की भी हो सकती है। तो सिंपल सा आपको ओटीपी फिल करनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ओटीपी हमारे यहाँ पर 4 डिजिट की है। तो सिंपल सा वेरीफाई कर देंगे ओटीपी को। इसके बाद आपको कुछ परमिशन है, जैसे कि कैमरे की परमिशन, वो आपको यहाँ पर अलाउ करनी है। लास्ट में आता है आपको अपने आधार नंबर डालने, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी और इसको भी आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो फिर उसके बाद आपको अपने यहाँ पर पैन नंबर फिल करने होंगे, जो आप अपने पैन कार्ड के थ्रू यहाँ पर इजीली फिल कर सकते हैं। वेरीफाई के ऑप्शन पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। इतना सब कुछ जैसे हो जाता है तो फिर उसके बाद आता है आधार के थ्रू आपको केवाईसी कंप्लीट करनी है। तो वो आधार के थ्रू कैसे केवाईसी करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। पैन कार्ड की केवाईसी हमारी हो चुकी है, आधार कार्ड की केवाईसी हमारी हो चुकी है। अब आता है एड्रेस फॉर्म और एड्रेस फॉर्म के बाद आता है एम्प्लॉयमेंट फॉर्म, यानी कि आप यहाँ पर क्या काम करते हैं वो उस तरह की डिटेल्स आपको शेयर करनी है। उसके बाद आता है सेल्फी अपलोड। लास्ट में आपको सेल्फी अपलोड करनी है और हर लोन में आपको सेल्फी अपलोड तो करनी ही पड़ती है। लास्ट में आता है बैंक स्टेटमेंट, यानी कि बैंक स्टेटमेंट में बात करूं, अगर आपके पास यहाँ पर कोई सैलरी वाला बैंक नहीं है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल बैंक की बैंक स्टेटमेंट भी आप यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पर करते हैं चूज वेरिफिकेशन। इसमें आप यहाँ पर चाहो तो अपने आधार कार्ड को डिजिलॉकर के थ्रू भी वेरिफिकेशन कर सकते हो। तो सिंपल सा हम यहाँ पर डिजिलॉकर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पर डिजिलॉकर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने डिजिलॉकर ओपन होकर के आ जाता है, जिसमें आप अपने मोबाइल नंबर को एंटर करना है। उस पर एक सिंपल से ओटीपी जाएगी और ओटीपी को आपको यहाँ पर भर देनी है। इतना सब कुछ जैसे हो जाता है तो फिर उसके बाद डिजिलॉकर में आपको कुछ बेसिक परमिशन आपको सबमिट करनी है। जैसे आप यहाँ पर परमिशन दे देते हैं तो परमिशन देने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपकी प्रोफाइल बन जाती है। लास्ट में आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना एड्रेस वेरिफिकेशन करना है। एड्रेस वेरिफिकेशन में आप यहाँ पर अपना एड्रेस फिल कर सकते हैं। इसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन डिटेल, यानी कि आप यहाँ पर क्या काम करते हैं, आपके ऑफिस का नेम क्या है, आप कौन सा काम करते हैं, आपकी ईमेल आईडी क्या है, तो पिन कोड क्या है। तो ये सारी बेसिक डिटेल्स हैं, ये आप अपने को यहाँ पर फिल कर सकते हैं। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। लास्ट में आता है सेल्फी अपलोड करना। तो सेल्फी अपलोड आप यहाँ पर क्लियर करें, विजुअल आपका कंप्लीट फेस आना चाहिए। इतना होने के बाद
अब आता है बैंक स्टेटमेंट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कोई सैलरी वाला बैंक नहीं है, मैं आपको फिर से बताता हूँ, तो भी आप यहाँ पर नॉर्मल बैंक की बैंक स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं। 6 मंथ की अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है तो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। 1 साल की बैंक स्टेटमेंट है तो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना सब कुछ जैसे ही हो जाता है तो फिर उसके बाद आता है अप्लाई फॉर लोन, यानी कि आपको यहाँ पर लोन अप्लाई करना है। कितने कितने रुपए के लिए लोन अप्लाई करना है वो आपको फिल करना है। कितने मंथ के लिए आपको लोन अप्लाई करना है, साथ ही आपको इंस्टॉलमेंट कितनी रखनी है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। मिनिमम आपको यहाँ पर 5,000 रुपए का लोन मिलेगा, जबकि मैक्सिमम आपको यहाँ पर 2 लाख रुपए का लोन मिलेगा। लेकिन आप स्टार्टिंग में 5,000 रुपए के लिए या फिर 10,000 रुपए के लोन के लिए ट्राई करें, ज्यादा आप यहाँ पर आगे नहीं बढ़े। नीचे आ जाता है अप्लाई का ऑप्शन, और जैसे कि पर्पज ऑफ लोन भी आ जाता है। तो सबसे पहले हम जैसे अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इसमें आता है कि आपको यहाँ पर 5,000 रुपए का लोन मिला है, जो आप यहाँ पर 61 दिनों के लिए ले सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर एक चीज नहीं भरी है, वो क्या है, पर्पज ऑफ लोन। तो पर्पज ऑफ लोन भी आप यहाँ पर जरूर भरें। तो आपके पर्पज ऑफ लोन का मतलब हो जाता है किस कारण से आप यहाँ पर लोन लेना चाह रहे हैं, तो वो सभी चीजें आप यहाँ पर जैसे ही भर देते हैं तो अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि हमने यहाँ पर 10,000 रुपए का लोन लिया है। हमने वहां पर पहले 5,000 के लिया था, अब हमें यहाँ पर 10,000 की हमने आगे खिसका दिया उसको, और 65 दिन के लिए लोन लिया जा रहा है। और आपकी किस्त कितनी बढ़ रही है, 6,019 रुपए की बढ़ रही है। और अब आपको यहाँ पर क्या करना है, कुछ बेसिक परमिशन होती है, वो परमिशन आपको सबमिट कर देनी है। लास्ट में आता है एसएमएस। तो इस एसएमएस के थ्रू आपका ये आ जाता है कि आपका जो लोन है ना, वो लोन आपके 24 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और ऐसे में अगर आपको एक ऑटो पे सेट करना पड़ेगा, आप उसे चाहो तो यहाँ पर कर भी सकते हो, या फिर आप यहाँ पर चाहो तो अपने यूपीआई के थ्रू भी लोन की जो पेमेंट है उसे आप अपने यूपीआई के थ्रू भी अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो। तो अब दोस्तों यहाँ पर काफी लोगों का क्वेश्चन आएगा कि कौन सा हमारा यहाँ पर ऐप रहने वाला है। तो वो ऐप मैंने आपको साइड में बता दिया है, लेकिन उससे पहले आप ये जरूर जान ले कि अगर आपको यहाँ पर फिर भी लोन नहीं मिलता है, आपका सिबिल स्कोर काफी लो है, तो आपको मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करना है कि आपका सिबिल स्कोर कितना लो है, ऐसे में आपको लोन नहीं मिल पा रहा है, ताकि मैं आपके लिए एक नया ऐप सजेस्ट कर सकूं, ताकि आपको जरूर लोन मिल सके और आपकी इमरजेंसी में हेल्प हो सके।